नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद में आज जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर फिर से उठापटक शुरू हो गई। आपको बता दें कि 12 जुलाई को जिला मुख्यालय धवरई पर श्रीमती हर्षदा सिंह का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, जिसमें मात्र 13 जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे, जिसके चलते आज सपा कार्यालय फिरोजाबाद में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और 19 जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि 3 जुलाई को भी हम रुचि यादव के साथ थे और आज भी। सपा जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि भाजपा के शासन में लोकतंत्र की हत्या हुई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय फिरोजाबाद पर वार्ता इस विषय पर है कि समाजवादी पार्टी जो चुनाव हुआ था जिला पंचायत अध्यक्ष का 3 तारीख को, उस चुनाव के बाद कल 12 तारीख को शपथ ग्रहण था। समाजवादी पार्टी के पास जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 19 थी। 19 सदस्य 3 जुलाई को वोट डालने हमारे साथ गए। आदरणीय अक्षय यादव के साथ खुद मौजूदगी में 19 सदस्य वोट डालने के लिए जिला कलेक्ट्रेट गए। जब रिजल्ट आया तो और जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 14 सदस्य थे, उसके बाद शाम को 3 बजे के बाद जब परिणाम घोषित किया गया, परिणाम में सिर्फ 12 वोट समाजवादी पार्टी को, 18 वोट भाजपा को, 3 वोट कैंसिल कर दिए गए। यह एक चिंता का विषय था समाजवादी पार्टी के लिए। हमारे खेमे से, हमारे घर में रह के हमारे समाज के लोग, सारे लोग वहाँ पर जो थे, सभी सर्व समाज के लोगों ने जो सहयोग दिया था समाजवादी पार्टी को, निर्दलीय वोटों ने समर्थन दिया था, बसपा के 2 सदस्यों ने समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते वो सारे सदस्य 19 थे। तो जब सदस्य वापस आए तो आपको ये स्थिति सामने आ गई। उसके बाद भाजपा का प्रत्याशी विजयी हुआ। प्रशासन ने धांधली करके भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमारे वोटों से तमाम तरह की प्रताड़नाएं की और घंटे भर, किसी को 2 घंटे, किसी को 3 घंटे अंदर बैठाए रखा, वोट नहीं डालने दिया। जब उन्हें अपनी मर्जी से जो उनको कहीं न कहीं गड़बड़ कराया प्रशासन ने, उसके बाद वोट डालने दिया। कुछ सदस्यों को उसी समय जेल भेजने के लिए, उसमें 7-8 लोग थे हमारे जिन्हें जेल भेजा गया, जिनको हम लोगों को रात तक नहीं मिलने दिया गया। उसमें 5 सदस्यों को जेल भेज दिया गया। रात को 11 बजे राखी और प्रवेश जी और भीम सिंह तीनों को रात को 11:30 बजे हमें पुलिस लाइन से मिले। तो हमारे सदस्यों को कहीं न कहीं डरा धमका के प्रशासन ने पूरा दबाव बनाया। और ये कल ये सिद्ध हो गया इस बात से कि कल 12 तारीख को जब शपथ थी तो शपथ ग्रहण में केवल 13 सदस्यों ने शपथ लिया जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। समाजवादी पार्टी के 1900 सदस्य कोई शपथ ग्रहण में शामिल नहीं था। तो इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती है। ये प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके समाजवादी पार्टी के प्रति छल करके हमारी प्रत्याशी श्रीमती रुचि यादव को हराया गया है। ये हम लोगों का कहना है। और कहना नहीं, इसके बाद और भी तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी शुकाबाद में हमारे वोटों को पुलिस ने रात में 20 वोटों का अपहरण कर लिया और दूसरे के पक्ष में वोट डलवाने का काम किया। फिरोजाबाद ब्लॉक में 7 वोटों को निरस्त किया गया जिन पर डबल चिन्ह लगा दिए गए खुद हाथ से, और 11 वोटों को डलने नहीं दिया गया, खुद ज़बरदस्ती वोट डाल दिए गए। उसके लिए हम लोगों ने तमाम प्रयास किए, एसडीएम से बात की, सीओ से बात की, डीएम से बात की, एसएसपी से बात की। सारे लोगों का कोई शासन नहीं मिला कि आपसे एडीएम मिलेंगे। एडीएम मिलने नहीं आए तब मुझे धरने पर बैठना पड़ा। वहीं सपा प्रत्याशी रुचि यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने उनकी बेईमानी की है। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो वह स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष होती। तो मैंने ये बात करनी चाहिए, वहाँ की जो टूंगला की एसडीएम है उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरी फ़ोन से बात करा दीजिए। 3-4 लोगों से मैंने बोला, किसी ने मेरी नहीं सुनी, किसी से मेरी बात नहीं करवाई। फिर मैंने बस मुझे बात ये करनी थी कि अगर ये सदस्य अंदर हैं तो मेरा भी एक होना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे कैंपस में अकेली थी, वहाँ पे कोई मेरे साथ नहीं था। वहाँ पे ये भी डिमांड रखी गई कि आप पहले वोट डालेंगे या आप पहले डालेंगे, लेकिन ऐसा कोई रूल मुझे बताया नहीं गया था कि अलग अलग वोट पड़ेंगे। मुझे यही पता था कि दोनों साथ साथ वोट डालेंगे, लेकिन उससे पहले उनके वोट पड़ चुके थे। मेरे सामने एक भी वोट नहीं पड़ा, एक भी।
जो वहाँ भैया प्रेजेंट थे उनका भी वोट मेरे सामने नहीं पड़ा। जब मैं गई, मैंने पूछा तो वो 11 बजे मुझे बोलने आए कि अब आप अपना वोट शुरू करिए और आप पहले डालिए। तो मुझे लगा कि वोटिंग शुरू होनी है तो मैं डाल सकती हूँ जब सब साथ मेरे डालेंगे। मैंने अपना पहला वोट डाला, 26 पे मैंने वोट डाला। मेरे बाद रिंकी आई और भी हैं जो अर्चना जी आई, सब मेरे कैंडिडेट मेरे सामने, उनका एक भी कैंडिडेट नहीं आया। मैं रिंकी को जब लेके गए मैं बहुत चिल्लाई। वहाँ पे एक डॉक्टर टीम बैठी थी, वहाँ के कंपाउंडर ने वीडियो बनाया, उसको एक सर थे, इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने धक्का मारा कि चल हट यहाँ से, उनको ये धक्का दिया। वो वीडियो बना रहे थे, अब वो पता नहीं उनके पास है या नहीं, क्या है। गेट के सामने मैंने परमिशन मांगी, मुझे सर यहाँ खड़ा रहने दीजिए, मैं बस देखना चाहती हूँ। अंदर भी नहीं, गेट के बहुत दूरी पर, कि नहीं ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, आप इस साइड बैठें या इस साइड बैठें, और अगर इस साइड बैठ गई तो आपको उधर जाने की परमिशन नहीं है, ये रोक लगा दी। ठीक है, मैं गेट पे बैठी, सारे लोग कैंडिडेट आए, तो आधा घंटा इन लोगों ने अंदर इनको रखा, बहुत देर तक। कैंडिडेट भी आपको बता देंगे, सची आंटी हमारी आधा घंटा बाहर खड़ी नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं। काफ़ी देर वो परेशान है, किसी ने भी उनको एक चेयर तक नहीं दिया कि मैंने कहा आप बैठ जाइए, लेकिन आधा घंटा उनको रोक के रखा। ऐसे सबको रखा वहाँ पे, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब बोर्ड पड़े, प्रवेश जी से पर्चा छीना गया। वहाँ पे जो पेन, स्केच पेन देते हैं, लेकिन उनको एक बॉल पेन दिया गया था, जबकि जो पर्पल कलर का था वो स्केच पेन, उससे हमें साइन करना था, वहाँ पे जो भी बनाना था वो करना था। ऐसे करके सारी वहाँ पे चेंजिंग हुई। प्रशासन में 2-3 लोग हैं, उनके नाम भी पता है, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। एक कैंडिडेट इधर लेके गए गली में, तो एक को मैंने रोका तो उसको जल्दी अंदर घुसेड़ दिया ज़बरदस्ती। राकेश यादव हैं जो हमारे कैंडिडेट, उनको खड़ा करके गई कि आप रुकिए, लेकिन नहीं, उनको रोका नहीं, ज़बरदस्ती अंदर ले गए। एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि भाजपा जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी वो आज भूल चुकी है। आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह का हुआ है कि जो जनता ने वोट दिए, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, अन्य जो वोट से निकल के आए समाजवादी पार्टी के, वो लोग बहुत जीत के आए। खुशी ये जाहिर थी, तो उनको लगा कि समाजवादी पार्टी का परचम दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा, 2022 में सरकार जरूर बनेगी। उन्होंने उसको रोकने के लिए पूरी तरह से, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी ने अपनी कुर्सी को रोकने के लिए केंद्र में ये वायदा करके आए कि सबसे ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा के मैं आपको दूंगा। उसी कड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पूरे प्रदेश में जिस तरह से बेईमानी की, और बेईमानी करके हमारे मेंबर जो जिला पंचायत के थे जीत के गए, उनको धमकाया गया। हमने और माननीय पूर्व सांसद अक्षय यादव जी सब लोग गाड़ी चला के लेके गए, इसीलिए कि बीच में हमारे मेंबर को डिस्टर्ब न कर दें। लेकिन जहां वोटिंग प्रक्रिया होती है वहां तक कोई नहीं जा पाता है चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग भी हमें ऐसा हल्का दिखाई दे रहा, और न्यायालय भी हल्की दिखाई दे रहे हैं कि समाज जो सरकार कहती है उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उसी कड़ी में जब अंदर गए वोट डालने, हमारे 12 लोगों ने वोट डाल लिया, उससे पहले उन्होंने सब अपने वोट डाले और हमारे लोगों को धमकाया गया। कई लोगों से बैलेट पेपर छीन लिए गए, कई लोगों से लेकर के कैंसिल कर दिए गए, कई लोगों से जबरन वोट डलवा दिया गया। इस तरह का जो मालूम पड़ा है, ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इससे पूरी तरह से जनता में और समाजवादी पार्टी के वोट में एक आक्रोश की स्थिति है। जिस तरह से जो स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अधिकार था डेलीगेट्स को, जिला पंचायत मेंबर को, उनको डालने नहीं दिया। जबरन वहाँ ताकत की दम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह कुठाराघात किया है। इसको कोई भी समाजवादी पार्टी का कोई समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो लोग वोट डालने गए उनको लौटा दिया गया, उनसे कह दिया गया आपका वोट पड़ गया। और वोट पड़ गया, इसका मतलब वोट कहाँ से पड़ गया? फर्जी लोगों की एंट्री दिखा दी, फर्जी लोगों को वहाँ वोट डलवा दिया, और जो वाकई में थे अपना प्रमाण पत्र दिखाते रहे उनसे वोट नहीं डलवाया गया। हम सब लोगों ने जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में धरना भी दिया, लेकिन तब तक 3 बज चुके थे, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मैं कहना चाहूँगा ये 2022 में जनता तैयार बैठी है। कल परसों हम कई जगह गाँवों में गए जहाँ आकाशीय बिजली से लोगों की डेथ हुई, वहाँ गए। लोगों में इस बात का भी आक्रोश था कि हमारे लोगों से जबरन तरीके से वोट डलवाया गया या वोट डालने नहीं दे गया। इस तरह के जो जीत के जो आ रहे हैं, पूरी तरह से ये नाटकीय ढंग है। और सभी हमारे 19 जो जिला पंचायत के मेंबर हैं शपथ लेने कल नहीं गए, इनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। एकता का सूत्र में सब लोग बंधे हुए हैं। माननीय पूर्व सांसद अक्षय यादव जी के आदेश का पालन किया, माननीय प्रोफेसर साहब के आदेश का पालन किया। अब जो शपथ होगी जिलाधिकारी महोदय से माननीय प्रोफेसर साहब टाइम लेंगे, उसके बाद शपथ प्रॉपर होगी। उसके बावजूद भी बैठक में जब कोई प्रस्ताव पास करेंगे बिना
एजेंडे में वहाँ 2 तारीख के मोहब्बत के बाद ही पूरा कर सकते हैं। यदि कोई विकास का काम करेंगे, विकास के काम में कोई करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो विकास का काम करेंगे समाजवादी पार्टी का जब अध्यक्ष बन जाएगा सरकार बनने के बाद, तभी हम लोग कराएंगे। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक है, सब लोग एक होकर चलेगी और एक होकर पूरी तरह से जवाब देने का काम। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की बैठक में हमारे सभी 19 जिला पंचायत के मेंबर आए हैं और वो सब आप जिला पंचायत मेंबर से भी आपने बात पूछ सकते हैं। एकता का संदेश देना चाह रहे हैं, हम सब लोग एक हैं। वहीं एक महिला जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि मेरा किसी ने कोई अपहरण नहीं किया था, जिन सपा समर्थकों पर मुकदमे लिखे गए हैं वो सब झूठे हैं। और मैं विजयी होने के बाद मैं अपनी मर्जी से अपनी दीदी के साथ, जिया जी के साथ मैं बाहर की दुनिया में घूमने के लिए गई थी। तो जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पुलिस प्रशासन भी गया था, थाना नारकी प्रभारी भी थे साथ में, 2-4 उनके साथ सिपाही भी थे, कांस्टेबल थे, और उसके साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। वहाँ पहुँचे जाके, और जैसे ही वहाँ सुबह के 6:30 बजे के समथिंग, 7 बजे के समथिंग हमको सोते हुए उन लोगों ने जगाया। जगाते समय उन्होंने जाते जाते बोला, आपको किसने किडनैप किया है? मैंने कहा हमें तो किसी ने नहीं किया है, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आई हूँ। नहीं, आप किसी की दबाव से आई हुई हैं? नहीं, मैं किसी के दबाव से नहीं आऊँगी, मैं अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ, अपनी दीदी के साथ रह रही हूँ, जीजू के साथ रह रही हूँ। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने, वहाँ से कम 8-10 लोग थे, पुलिस प्रशासन, दरोगा था, थाना प्रभारी। तो उसने मेरी जिया जी को बाहर बुला के तो बोलने लगा, धमकाने लगा कि साले तेरे ऊपर इतने केस मुकदमे लगाए जाएंगे, तू ज़िंदगी तेरी हो जाएगी, तू जेल में से निकल नहीं पाएगा। मैं पीछे गई उनके, तो मैंने बोला, मैंने किस बात के अंकल जी आप मुकदमे लगाओगे? तो क्या मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कि मेरे साथ मेरी सेफ्टी के लिए आए हुए हैं, तो आप उनसे बदतमीजी कर रहे हो, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ उस चीज़ को? तो बोलने लगे, मैंने कि इन्होंने अपहरण किया है, किसी का मर्डर किया है, कोई गलत काम किया है, उसके ऊपर आप मुकदमे लगाओगे। तो वहाँ पे ये हुआ। उसके बाद में यहाँ वोट डालने के लिए आई थी, गेट पे मुझे घेर लिया गया, पूरा पुलिस प्रशासन था, उसी के साथ साथ महिला कांस्टेबल थी, दो एसआई थी, उन्होंने उसके अंडर में मुझे, उसने थाना प्रभारी से नारकी से था, तो उसने उसके अंडर में मुझे कर दिया। और वो साथ में भी मेरे अंदर, जहाँ मैं वोट करने के लिए गई थी, जैसे मैंने वोट किया वो मेरे साथ में थी। जैसे उसने बोला कि मैंने मुझसे जो बैलेट पेपर मिला था उसको मैंने लिया, लेने के बाद में आड़ में वोट करते हैं ना, उसको वहाँ से नहीं करने दिया उसने, तो बोलने लगा कि यहाँ पे रख के वोट करो। मतलब आप भी ये मानती हैं इस चीज़ को कि जो अपहरण वाली बात थी और कैंडिडेट की तरह आपकी भी अफवाह उड़ाई गई? अफवाह उड़ाई थी, ये नायब व्यक्तियों को फंसाया FIR हुई है, बताइए। गया। पुलिस प्रशासन ने ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वजह से, दबंगी से पुलिस प्रशासन ने उनको जबरदस्ती फंसाया गया। मेरा कोई अपहरण नहीं किया। मतलब पूरे जिला पंचायत चुनाव में अगर प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तरीके से दबाव में प्रशासन ने काम किया है। पूरा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी दबाव से पुलिस प्रशासन ने, पुलिस वो जहाँ तक की जो भी विभाग हैं, कार्य अधिकारी लोग हैं, उनके दबाव में रह के उन्होंने ये सब कुछ साजिश रची है। झूठी FIR वाली बात, झूठी FIR लिखवाई, उसमें जाके बहुत बोला था कि तुम्हारे चाचा ने ये FIR की है, ये किया वो। अगर मेरा मर्डर होता तो मेरी फैमिली वाले, वो सॉरी अपहरण होता तो मेरी फैमिली वाले FIR करते। तो उसको एक बार, उस थाना प्रभारी है, उसको ये जांच करनी चाहिए कि अगर इस लड़की का अपहरण हुआ है तो इसकी फैमिली को क्यों ना बुलाया जाए। तो उसने अपने आप मुकदमे बना के 5-6 लोगों को और बेचारों को फंसा दिया गया, जेल में भिजवा दिया गया। और साथ ही साथ जहाँ मैं वोट डालने के लिए गई थी वहाँ मुझसे बैलेट पेपर छीना गया, और जब मैंने, उन्होंने छीना, बोला सामने, बोला कि यहाँ रख के वोट करो। मैंने कि मैं यूँ क्या करूँ, मेरे की आड़ में वोट करूँगी, जब ये बनाया गया है, इसे ये सब कुछ व्यवस्थाएँ की गई है, यहाँ पर वोट करूँगी। बोला कि नहीं आप यही करो। तो मैंने उसके सामने रख के, रुचि यादव के सामने मैंने टिक किया, और जो पेन होना चाहिए वो नहीं था, वो बॉल पेन था, तो वो दे दिया गया। और जैसे ही मैंने उनके सामने, जैसे ही मैंने टिक किया तो मेरे हाथ में से बॉल पेपर छीना गया। तो मैं उस पर अकड़ गई, मैं तू क्यों छीड़ रहा है? बोलने लगा कि मैं डाल दूंगा। भाई तू कौन होता है, मुझे आता नहीं है वोट डालना। तो मैंने की पर्ची इधर दे, बॉक्स से बता कहाँ है, मैं डालूंगी अपने हाथों से। तब मुझे उसने, जैसे ही वहाँ से मैं नीचे उतरी तो मुझे किडनैप कर लिया गया, एक कमरे में बंद किया गया। साथ ही साथ 4 पुलिस वाली थी महिलाएं, और वो दरोगा था थाना प्रभारी, उसने जबरदस्ती बयान ले रहा था मुझसे, जहाँ तक कि उसने धमकाया, दबाया। और 9:30 बजे रात में मुझे उसने नहीं छोड़ा। हालांकि जब मैंने वहाँ पे ऊधम किया, गाली गलौजे की, मैं रोई, चीखी, चिल्लाई, तब वहाँ पे पुलिस दरोगा को बुलाया गया, उसको
थाना प्रभारी को, तब वो आया। उसने तब मैंने एक महिला कांस्टेबल थी, उससे मैंने फ़ोन लिया। तब मैंने भाइयों को बताया कि भैया ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे किडनैप करके रखा है। तो मेरा तो कोई अपहरण नहीं हुआ, मैं तो अपने साथ में गई थी अपनी पार्टी की तरफ से जी। मुझे जिसने टिकट दी उसी को तो मैं वोट डालूंगा, सबको कैसे वो कर सकता हूँ। तो भाई मैं अंदर गई तो मुझे बहुत देर तक टॉर्चर किया, इसको भी टॉर्चर किया। मेरे से जब वोट डालने लगी तो मेरे से बोला पर्चा इधर दो। मैंने क्यों दूँ कि पर्चा दो इधर, मैंने निशान लगा के मेरे से छुड़ाया। तो मैंने कि नहीं दूंगा, मैं तो अपना वोट खुद डालूंगा। कि नहीं मुझे दो, मेरे हाथ काट ले डाल ले। तो मैंने अपना डब्बे में डाला, वो छुड़ाने लगा मगर मैंने दिया नहीं उसे, मैंने डाल दिया। डालने के बाद फिर हमें पुलिस के पास कर दिया गया, पास कर दिया। उसके बाद सर मतलब मुझे मुख्य तौर पर जो अपहरण की बात आपकी निकल कर आई थी, हाँ। आप उस चीज़ से पूरे नकारात्मक रूप ले रही हैं, आपका अपहरण वगैरह नहीं, मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं तो अपनी फैमिली के झूठी साथ, अफवाह उड़ाई गई थी। झूठी अखबार उड़ाएगी। मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे पति भी थे, मेरा बच्चा भी था मेरे साथ। फिरोजाबाद के थाना सिकोहाबाद में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई, हथियारों का रखरखाव, फाइलों के रखरखाव और जन शिकायतों के बारे में जानकारी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी प्रमोद मलिक से कहा कि थाने पर जो भी फरियादी आए उसकी समस्या सुनकर उसका निस्तारण किया जाए। देखिए ये परंपराएं धीरे धीरे कम सी हो गई हैं। आपाधापी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन हम उस परंपरा के अनुयायी हैं कि थाने का निरीक्षण अच्छी तरीके से हो, थाने का रखरखाव, वहाँ का जो भोजनालय, कर्मचारियों से वार्ता, रजिस्टरों में इंदराज, असलहे की सफाई, पूरे परिसर का भ्रमण करके मैंने देखा है और कुछ कमियाँ पाई हैं, उसकी तरफ मैंने इनको इंगित किया है। असलहों की सफाई है कि अब में छोटा है। थाना सिकोहाबाद बहुत फिरोजाबाद के पैरेलल कस्बा है, लेकिन थाना पर से बहुत छोटा है। जैसे अभी कुछ साथियों ने बताया कि बगल में जो ज़मीन है इसके अपार्टमेंट पड़ी हुई है, चिकित्सा विभाग की है, तो उनको अगर यूज ना होगा तो हम डीएम साहब से प्रोसेस करके बात करके इसको अपने में ले लेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे पुलिस का परिवार भी बढ़ेगा। जैसे सबका परिवार बढ़ता है, पुलिस का भी बढ़ेगा। तरह तरह की योजनाएँ आ रही हैं, जैसे भी महिला हेल्प डेस्क लगाई है मैंने, और कर्मचारी बढ़ रहे हैं, इतने कर्मचारी बढ़ रहे हैं तो बैरक्स बंदी होगी, और भी कोई तमाम तरह की साइबर सेल है, साइबर थाना है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये ज़मीन मेरी समझ से हम लोग कोशिश करेंगे इसको ले लें। थाने कैंपस हमको बहुत खींचा, छोटा सा लगा। जिस लेवल का थाना सिकोहाबाद है उस लेवल का यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है, बेस बहुत छोटा सा है, और मालखाने में जगह कम है, गाड़ियों को रखने की जगह कम है। तो बेसिक कमी हमें जगह की मिली यहाँ पे। बाकी असलहों का निरीक्षण किया मैंने, और रजिस्टरों में कुछ इंदराज करने में कमियां हैं, कुछ कोताही है, उस हम लोग मिलकर ठीक कराएंगे इसको। तो एक जो मैसेज होता है एसपी के आने का थाने पे कि पूरा कोना कोना साफ हो जाए, और केवल सफाई नहीं, हमारे अभिलेखों की सफाई हो जाए, असलहों की सफाई हो जाए, लोगों से वार्ता हो जाए, कहाँ पे गैप हो रहा है, पब्लिक की बात सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, पब्लिक आने में असंकोच तो नहीं कर रहा है, दलाली तो नहीं चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि 4 ही आदमी से बात हो रही हो, बाकी छूट गए हों, 4 ही सिपाही काम कर रहे हो, बाकी सिपाही इग्नोर हो रहे हों। बहुत सारा कंसर्न होता है थाने पे आने का, तो उस लिहाज से हम यहाँ पे आए हैं। बाकी सब सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा इसे और एक सुंदर स्वरूप देने की ज़रूरत है, एक तरह से खूबसूरती प्रदान करने की ज़रूरत है, व्यवहार में, काम में, साफ सफाई में, रजिस्टर में, असलहे में, हर चीज़ में। तो वो हम लोग बात कर रहे हैं, वो कराएंगे, कोशिश करेंगे कि एक अच्छा माहौल मिले, कोई पीड़ित व्यक्ति कहीं भी ना जाना चाहे, भाग के थाने आना चाहे कि चलो थाने चलते हैं, हमारी मदद मिलेगी। उस तरह का एक वातावरण देने की कोशिश करें। गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान प्रत्याशी के पक्ष में गाना गाना पीयूष यादव को बहुत भारी पड़ गया। गाना गाने से नाराज दबंगों ने गायक पीयूष जखरनिया बाजार से अगवा कर लिया और जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, दबंग अधमरी हालत में गायक पीयूष को जखरनिया स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए। गनीमत रही कि वक्त रहते घायल युवक पर लोगों की नजर पड़ गई और उन्होंने परिजनों को सूचना देते हुए घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां परिजन घायल युवक को एम्बुलेंस से लेकर एसपी कार्यालय ले गए और एसपी से शिकायत कर जान बचाने की गुहार लगाई। घायल युवक की मां ने रोते रोते आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। वहीं परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कोई कार्रवाई की जाती है या फिर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है।
कौन लोग मारे हैं? कौन लोग थे वो? 20-25 लोग हैं साहब। मसाला सिंह सामने रह के साहब अपने लड़का के मरवावले हुआ। काहे खातिर मरवावले? का लड़का का गलती के बस हमारा लड़का है, हमारा लड़का गाना गावने भोजपुरी में पीयूष प्रेमी हुआ। बस हमारा लड़का है गाना गा देले हुआ साहब, यही की वजह से अपने लड़का के मार देले हुआ। इतना बहुत बुरी हालत है साहब। ऐसे में पुलिस के पास आइली, पुलिस के द्वारा कुछ आश्वासन मिलल? वो धमकी देले हुआ साहब कि अगर पुलिस थाना जाबे तो तोरे लड़का के हम जान से मार देब, तोरे लड़की लड़के की सबके जान से मार देब साहब। यही से साहब हम मुझे कहीं ना कहीं साहब हमारे गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा पावले साहब? अपने गरीबी में कैसे कैसे अपने लड़का के हम गवावत रहिए साहब। और फिर हमारे लड़का कितना बुरी हाल से मार मार के मुँह से ब्लड आवे। हमारा लड़का हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग ले, बाकी फिर भी लोग ना हमारे लड़का की माफी हम कहीं ना लगे। जखनिया तहसील में गांव पड़ता है मुडियारी। यहाँ के पीयूष यादव पुत्र श्री वीरेंद्र यादव, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि दिनांक 11 जुलाई को जखनिया बाज़ार में इनके पुत्र को कुछ लोगों द्वारा 20-25 लोगों द्वारा मारा गया। इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने नामांकित किया कुछ लोगों के, राहुल सिंह, सोनू सिंह, मसाला सिंह, सतेंद्र सिंह, कई सारे नामांकित किए गए हैं, 20-25 नाम है। इस प्रार्थना पत्र को कहते हैं यहाँ पर हमने रिसीव किया है और इसको कहते हैं भोकड़ा SHO साहब के लिए गए थे मार करके, इसको जाँच की जाएगी कहते हैं, और अगर तथ्य सही पाए गए इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस दौरान नरेंद्र गिरी ने मोहन भागवत से अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़ी संख्या में साधु संतों का समावेश करने की मांग की है। मुलाकात के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से कहा है कि वो संतों की टोलियां बनाकर समाज के बीच अलग अलग दिशाओं में जाकर धर्मांतरण जैसे मामलों को लेकर लोगों में जागरूकता लाएंगे और धर्मांतरण को रोकने के लिए जरूरी प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि इस पर कोई ठोस नीति बनाई जाए जिससे धर्मांतरण से सनातन परंपरा को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि ट्रस्ट में RSS का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन अखाड़ा परिषद की ये मांग सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर संघ के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को हनुमान जी का टीका और आशीर्वाद दिया है। संघ प्रमुख आदरणीय भागवत जी की मेरी भेंट जगत गुरु रामानंदाचार्य आदरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी के साथ हुई। चर्चा में धर्मांतरण के विषय में भी आया और राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के विषय में भी आया। हमने ये मांग की है कि ट्रस्ट में 2 जगत गुरु और 3 अनियों के श्री महंत पदेन, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंत्री एवं अधिक से संख्या में संतों का समावेश किया जाए। और ये भी कहा है कि जल्दी ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कई संतों की टोलियां बना करके अलग अलग दिशाओं में जा करके धर्म का प्रचार और धर्मांतरण रोकने का भी काम करेगा। आदरणीय भागवत जी ने हमसे कहा है कि हम आपकी बात, जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट में संघ का कोई उसमें विशेष सहयोग नहीं होता है, पर सरकार में हम आपकी बात ज़रूर वहाँ तक भेजेंगे और जो उचित कदम होगा वो उठाया जाएगा। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल हुए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बदमाशों का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ। पुलिस को उनके पास से 2 अवैध असलहे, कारतूस और हुंडई क्रेटा कार बरामद हुई। रेल बाजार थाना क्षेत्र में COD पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोकने का प्रयास किया, जिस पर कार सवार भागने लगे। पुलिस ने भाग रहे बदमाशों का पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल बदमाशों की पहचान हिस्ट्री शीटर शाहिद पिच्चा और उसके साथी मोहम्मद अनस उर्फ अन्नू पिस्टल के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों पर शहर के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें शाहिद पिच्चे पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इनके फरार साथी की तलाश में जुटी। आज रात को क्राइम ब्रांच और रेल बाजार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में
2 लोगों को गोली लगी है। घटना इस प्रकार है कि एक सूचना मिल रही थी कि कुछ दिन पहले जो एक गैंगवार हुआ था बेतनगंज थाने के अंतर्गत, उसके मुख्य आरोपी शाहिद पिच्चा और अनस उर्फ अनु तस्कर, इनकी वहाँ मौजूदगी की सूचना मिली। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो क्रेटा गाड़ी में इन लोगों को पाया। जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया इनको, तो इनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में फायर करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें शाहिद पिच्चा और अनस उर्फ अनु को पैर में गोली लगी है। तत्काल इनको अस्पताल में ले जाया गया, जहां इनको उपचार कराया जा रहा है। डॉक्टर से वार्ता की गई है और डॉक्टर ने बताया कि ये खतरे से बाहर हैं। इनके विरुद्ध बहुत सारी पहले भी FIR है। शाहिद पिच्चा एक कुख्यात अपराधी है, इसकी शीट भी इसकी खुली है और कई दर्जनों मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। सूबे की योगी सरकार ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष दस्ते का गठन किया था, लेकिन ये दस्ता महज एक खबर की सुर्खियां बनकर रह गया है। राज्य में आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस इन अपराधों को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। ताजा मामला बलिया जिले से सामने आया है, जहां घर में अकेली लड़की को देखकर एक युवक ने उसकी इज्जत लूटनी चाहिए। जब युवती ने विरोध किया तो गुस्साए युवक ने युवती के चेहरे पर चाकुओं से एक के बाद एक वार कर बुरी तरह घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल युवती को वाराणसी रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल युवती की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है। टीम लगातार युवक की तलाश में छापेमारी कर रही है। यूपी में बेखौफ अपराधी पुलिस की नाक के नीचे लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन महिलाओं के साथ घिनौने अपराध सामने आ रहे हैं। इस वारदात के बाद अब युवती अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। ये थाना बांसडीह रोड में आज एक युवती को एक युवक ने घर में अकेला पाकर घर में घुसा और वहाँ पर छेड़खानी का प्रयास किया, जिसमें कि उस युवती के विरोध करने पर उसे चाकू लगा है और चेहरे पे लगा है। युवती खतरे से बाहर है। जो युवक है उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस टीम उसका पीछा कर रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दोनों युवक और युवती पूर्व से परिचित थे एक दूसरे से, और आज दोपहर में युवती को घर में अकेले देखकर युवक मिलने गया उससे, और वहाँ पर उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिस पर कि चाकू लगा है। युवती के चेहरे पे चाकू लगा है, खतरे से बाहर है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। सिद्धार्थ नगर के नौगढ़ कस्बे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नगर पालिका ने अतिक्रमण के नाम पर एक मकान को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका ने सोमवार सुबह 4 बजे के आसपास ये कार्रवाई की है। पीड़ित परिवार के मुताबिक तालाब से सटे 12 मकान दशकों पुराने हैं और उनके पास इसके रजिस्ट्री के कागजात हैं। उनका कहना है कि जिस समय ये कार्रवाई की गई, प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है, बल्कि प्रशासन ने अपनी मनमानी करते हुए उनके मकान को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। वहीं नगरपालिका की इस कार्रवाई से नाराज स्थानीय लोग सड़कों पर बैठ गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी सांसद और एसडीएम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। काफी देर के बाद जाकर स्थानीय लोग माने और उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। ये नगरपालिका इनलीगल के तरीके से गिराया है। ये 1956 में जब वहाँ तहसील थी पुरानी नौगढ़ में, उससे पहले के मकान बने हुए हैं। ये 12 मकान बना हुआ है। इसके पीछे तालाब है और तालाब मात्र 2 बीघे की तालाब को 4 बीघे में वर्तमान में बनाने के नाते 1,30,00,000 रुपए का टेंडर, बिना मानचित्र पास कराए, बिना पैमाइश कराए, और ये मकान गिरा दिया गया बिना नोटिस दिए। 1 साल पहले नोटिस दी गई कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें। जब नगर पालिका की ज़मीन में है भी नहीं तो इनको गिराने का कोई अधिकार नहीं है। ये 12 मकान शुरू से लेकर कवलिया राधे श्याम मास्टर का था, उसके बाद में अन्ना का है, उसके बाद मोतीलाल का है, उसके बाद में मब्बुन बजाज का है, उसके बाद महंगी लाल का मकान है, इसके बाद में मोतीलाल का मकान है, सूरजलाल का मकान है, जमुना राम का मकान है, जगदीश वर्मा का मकान है और स्वर्गीय ईश्वर दयाल का मकान है। ये इतने मकान इसमें बने हुए हैं और इस मकान को नोटिस दे करके इन्होंने पहले इनलीगल काम किया था। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो वो लोग शांति बना लिए। आज रात्रि में इस हाई मैक्स एक लगा करके 4:30 बजे जीसीबी, 2 जीसीबी, 3 डंपर और 2 टाली जिसका नंबर प्लेट नहीं था, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका चेयरमैन, उनके सुपुत्र के द्वारा ये जबरदस्ती अवैध तरीके से
सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ, और आकर के लेडीज जेंट्स सब मिला करके और उसका मकान गिरा करके उसमें रखे हुए सामान को ध्वस्त करके हुए उसको अनयंत्र कहीं सामान ले जा करके फेंक दिया गया। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को मकान को दोबारा से बनाने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही सांसद ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का भी पीड़ित को आश्वासन दिया है। ये एक गंभीर प्रकरण है, एक प्रक्रिया होती है, चाहे प्रशासन हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महापालिका हो। अतिक्रमण अगर कोई है तो उसको हटाने की एक प्रक्रिया है। नगर पालिका को, जिला प्रशासन को, पुलिस को विश्वास में ले करके एक ऑर्डर होता है, पहले से नोटिस होती है और फिर दिन में उस तरह से अभियान चलाया जा सकता है। लेकिन इस समय बरसात है, 4 महीने तो ऐसे भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्ट में है कि जब बरसात हो तो नगर पालिका की, पंचायतों की प्राथमिकता केवल जल निकासी का होता है, क्योंकि बरसात में मोहल्लों में, गलियों में पानी भर जाता है, या सड़क का, नाली का हो सकता है। इस समय पोखरे के सौंदर्यीकरण के नाम पे और 14 मकान तोड़ने का एक अभियान रात के अंधेरे में किया। इसका संज्ञान हमने भी लिया है, जिला प्रशासन ने भी लिया। जिला प्रशासन ने दरखास्त भी लिया है और उस पर निश्चित तौर से जांच करके शासन को भी लिखेंगे ईओ के खिलाफ और इस पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका के द्वारा एक नोटिस दिया गया था इनको, लेकिन जो समय निश्चित हुआ था या जो भी प्रशासन और पुलिस को बिना संज्ञान में लिए हुए, बिना टाइम को बताए हुए जो किया गया है, इसके खिलाफ ये दरखास्त मिली हुई है। इस दरखास्त की जांच करके जो भी कार्रवाई होगी डीएम साहब के थ्रू शासन को प्रेषित कर दी जाएगी।